हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होम टैब का सेल्स वाला फॉर्मेट एंड यहाँ पे एडिटिंग वाला जो फॉर्मेट है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स ये ऑलरेडी हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, और ऑलरेडी चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। मैं प्लेलिस्ट यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं पहले इंसर्ट वाला टैब। इंसर्ट वाले टैब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट। ठीक है, तो ये कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे फिजिक्स वाला, हमने यहाँ पे फिजिक्स का सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई बीच में सब्जेक्ट मुझे ऐड करना है। ठीक है, कॉलम्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कर दूंगा इंसर्ट शीट कॉलम। जैसे ही करूंगा यहाँ पे देखो कॉलम इंसर्ट हो गया। सेम फॉर्मेट है, सिर्फ मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है और यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। अब यही अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं वापस सेलेक्ट करूंगा, डिलीट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा डिलीट शीट कॉलम और ये हो गया डिलीट। मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही अमेजिंग है। अभी नेक्स्ट यूज कैसा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रो है, राजेश करके है, जिनका रो मुझे चाहिए नहीं, मुझे डिलीट करना है। ठीक है, या फिर मुझे ना राजेश और सुरेश के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, एक रो ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और करूंगा यहाँ पे इंसर्ट शीट रो। जैसे ही करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो बेसिकली यहाँ पे ऐड हो गया है। मैं यहाँ पे किसी का अपनी नाम डाल के यहाँ पे नंबर्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बट और अगर ये शीट मुझे नहीं चाहिए, मतलब ये अगर रो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली डिलीट वाले कॉलम में जाना है और यहाँ पे डिलीट शीट रो पे जैसे ही क्लिक कर देंगे ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे शीट को ही ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा इंसर्ट सीट। जैसे ही करूंगा यहाँ पे देखिए सीट नंबर 7 यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर यही शीट मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, डिलीट पे जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा डिलीट शीट। ठीक है, ये देखिए शीट डिलीट हो गया। ठीक है, वापस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक है इंसर्ट सेल्स, मतलब आपको कोई सेल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये 51 जो है, इसके अभी सेल ऐड कैसे करना वो भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तब कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, इंटायर रो, इंटायर कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। मोस्टली ये ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डाउन करना है तो डाउन पे क्लिक करो, ओके कर दो। जैसे ओके करोगे ये पूरा डाउन हो जाएगा, बीच में यहाँ एक सेल बेसिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, वापस इसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट सेल पे क्लिक कर दो। ठीक है, अप पे क्लिक करना है आपको, बेसिकली सॉरी अप पे क्लिक करना है आपको और ओके कर देना है। ठीक है, ये प्रॉपर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंसर्ट और डिलीट कैसे यूज करते हैं। अभी आते हैं फॉर्मेट वाले टैब में। फॉर्मेट में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स आपको दिए गए हैं, जैसे रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट। अब ये कैसे करना है, बेसिकली फॉर एग्जांपल ये रो है, इसका हाइट मुझे बढ़ाना है। बढ़ाना है मतलब मुझे इतना बड़ा करना है, ऐसा करना है, ये मुझे ऐसे छोटा बड़ा करना है। ठीक है, अभी हाइट बढ़ाना है तो कैसे करना है, बेसिकली आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, देखो बढ़ गया, यहाँ पे छोटा हो गया। ये यहाँ से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट से भी जाके कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे आपको नंबर डालते हैं। फॉर एग्जांपल 20 करना है मुझे, जैसे एंटर करूंगा यहाँ देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। वापस अगर ऑटो फिट करना है, मतलब जैसा एक्चुअल फिट होना चाहिए वैसा करना है, तो वापस ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वापस सेम यहाँ पे कॉलम के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे कॉलम विड्थ मिल जाता है आपको। यहाँ फॉर एग्जांपल 15 करना है, मैंने 15 करके ओके कर दिया। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे ऑटो फिल करना है, मतलब जैसा है वैसा कर देना है। तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, ऑटो फिट करूँगा, ये देखिए ऑटो फिट हो गया। और अगर आपको डिफॉल्ट जानना है कि डिफॉल्ट विड्थ क्या है, डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा 8.11 जो है वो डिफॉल्ट है। ठीक है, ओके कर दिया हमने। अब इसको बड़ा करना है, बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया गया है आपको ना, सबका सेम करना है ना, सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। आप अगर इसको किसी एक को बढ़ाएंगे ना तो सारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक या तो आप ऐसे कर सकते हैं, वापस फॉर्मेट में भी जाके आप कर सकते हैं। जैसे ही कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, कॉलम्स विथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.33 है। मैं अगर इसको 11 कर दूँ, ओके ये देखिए सारे 11 हो गए। ठीक है, वापस ऑटो फिट करना है, मैं वापस ऑटो फिट कर दूंगा, ये देखिए ऑटो फिट हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे बेसिकली यूज कर सकते हैं फॉर्मेट का। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखें हाइड एंड अनहाइड। ठीक है, यहाँ पे है हाइड रोज, हाइड कॉलम, हाइड शीट, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स। तो अभी ये बेसिकली ना आप शॉर्टकट से यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शीट है, ये है कॉलम। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, राइट जैसे राइट क्लिक करेंगे ना यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, हाइड पे क्लिक कीजिए, हाइड हो गया। अभी अनहाइड करना है तो यहाँ पे सी और
ई दोनों सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद वापस हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए अनहाइड हो गया। वैसे ही आप यहाँ पे रोज को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सुरेश मुझे नहीं चाहिए, तो फिलहाल मुझे हाइड करना है, तो राइट क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे हाइड का ऑप्शन मिल जाता है। हाइड पे क्लिक करूंगा, सुरेश हाइड हो गया। वापस अनहाइड करना है तो वापस दोनों को यहाँ पे रमेश और राजेश दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे अनहाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हाइड और हाइड का यूज आप कर सकते हैं। अभी शीट आपको हाइड करना है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल शीट 3 मुझे हाइड करना है। शीट 3 यहाँ पे है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मतलब राइट क्लिक करूंगा बेसिकली, और यहाँ पे हाइड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हाइड पे क्लिक करूंगा शीट 3 गया। वापस लाना है तो किसी भी सीट पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड का ऑप्शन मिल जाता है आपको और यहाँ पे दिख जाता है कि कौन कौन सी सीटें हाइड की हुई हैं। एक ही शीट हाइड किया है इसलिए ये सिलेक्टेड रहेगा, आपको ओके कर देना है। ये देखिए शीट अनहाइड हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में बेसिकली जो हाइड अनहाइड वाला ऑप्शन है ना, ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं। रिनेम शीट भी आप वापस यूज कर सकते हैं। कैसे करना है? वापस शीट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली रिनेम का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप रिनेम पे क्लिक करेंगे आप शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वापस अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैब कलर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप कलर्स जो चाहें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे येलो कर सकते हैं, येलो करेंगे ये देखिए येलो हो गया। जैसे किसी दूसरे शीट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे येलो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं, रिनेम, मूव और कॉपी शीट भी कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये शीट जो है वो मूव या फिर कॉपी करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना है, हाँ कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर पूछेगा कौन से शीट के पहले करना चाहते हैं, मैं जून के पहले करना चाहता हूँ, ओके करूंगा। ये देखिए जून के पहले एक शीट यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको मूव या फिर कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट किया था, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे तो फॉर्मेट पे अगर आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पे क्रिएट और कॉपी पे क्लिक किया था, इसलिए कॉपी क्रिएट हो गई। अगर मैं क्रिएट और कॉपी क्लिक नहीं करता तो डायरेक्ट मूव हो जाती और कॉपी क्रिएट नहीं होता। ठीक है, वापस फॉर्मेट में जाते हैं। टैब कलर मैंने आपको बता दिया। प्रोटेक्टेड शीट, आप प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप शीट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली पासवर्ड डाल देना है। ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे पासवर्ड को रिपीट करना है। ठीक है, वापस ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी एडिट करना चाहूँ नहीं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये रीड ओनली बताएगा और यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। वापस अगर आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट सीट पे जाना है, पासवर्ड जो आपने डाला था वो डालना है, ओके कर देना है, ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली। तो ये है बेसिकली फॉर्मेट जो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ये ऑटो सम वाला पोर्शन है यहाँ पे। तो हमको क्या करना है, बेसिकली इसका सम निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा ऑटो सम पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, सम निकल गया। ठीक है, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एवरेज निकालना है, एवरेज पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, एवरेज निकल जाएगा। सारे मार्क्स जो है ना इसका एवरेज निकल जाएगा। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, काउंट नंबर्स, एंटर करेंगे नंबर्स काउंट कर देगा कितने नंबर्स हैं यहाँ पे। वापस अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है इसमें से, वो भी यहाँ पे निकाल के दे देगा आपको। वापस अगर आप देखेंगे यहाँ पे मीन का ऑप्शन है, मीन पे क्लिक करेंगे तो इसमें मिनिमम अमाउंट कौन सा है, मतलब मिनिमम नंबर्स कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और शॉर्टकट है बेसिकली, जैसे आप ऑल्ट इक्वल टू करेंगे ना, ऑल्ट इक्वल टू जैसे ही करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, एंटर करना है, आपका सम वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे आप बेसिकली ऑटो सम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखते हैं यहाँ पे फिल वाला ऑप्शन कैसे यूज करना है। ठीक है, फिल वाला ऑप्शन है यहाँ पे डाउन राइट अप लेफ्ट, यहाँ पे सीरीज एंड जस्टिफाई वाला ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है बेसिकली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना ये जो नंबर है, यहाँ पे ये वाले नंबर को रिपीट करना है, जो कीर्ति वाला नंबर है ना इसको पूरा रिपीट करना है यहाँ पे। ओके कर दिया हमने। यहाँ पे फिल में जाएंगे, डाउन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए नंबर रिपीट हो गया। ठीक है, वापस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, XYZ यहाँ पे लिख दिया मैंने। अभी ये सारी चीजें मुझे यहाँ तक पूरी फिल होके आनी चाहिए। मैं सीधा क्या करूँगा, फिल पे क्लिक करूँगा, डाउन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वापस फिल वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो राइट वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम राइट पे यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे बेसिकली राइट में फिल करके चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लूँगा और यहाँ पे मैं फिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा राइट। तो यहाँ पे राइट पे देखिए जो यहाँ पे था ना यही वापस कॉपी हो गया यहाँ पे। सेम हम यहाँ पे अप एंड लेफ्ट वाला भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यूज करना है। यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है कंट्रोल डी, आप यूज कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाला ऑप्शन चीजें हैं ना वो सारी नीचे कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, वापस यहाँ पे भी आके अगर आप करेंगे ना कंट्रोल डी, सॉरी यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट में काम, लेफ्ट और राइट में काम नहीं करता है, यहाँ पे नीचे में काम करता है कंट्रोल डी, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वापस फिल में हम जाएंगे और यहाँ पे आई थिंक अब सब समझ में आ गया होगा आपको, डाउन राइट अप एंड लेफ्ट समझ में आ गया। अभी सीरीज की बात करते हैं। जैसे आप सीरीज पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप सीरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 लिखा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है,
यहाँ पे 100 तक टाइप करना है। तो मैं क्या करूँगा, सीरीज में जाऊँगा और यहाँ पे बेसिकली कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है कि मुझे कॉलम में चाहिए, ठीक है। रो में अगर आपको चाहिए, मतलब ऐसे रो में चाहिए तो आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप वैल्यू मतलब कि कितने का डिफरेंस होना चाहिए, एक वैल्यू में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब दो वैल्यू के बीच कितने का डिफरेंस होना चाहिए, वो आपको दिखाना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 100, मुझे 100 चाहिए ना, मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। यहाँ पे लीनियर मतलब कि एक एक कितने का डिफरेंस होना चाहिए, उतने का ही डिफरेंस पे बेसिकली आपको नंबर्स आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा, आप देख सकते हैं एक का डिफरेंस बताया था मैंने, इसलिए एक एक का डिफरेंस करके यहाँ पे नंबर्स आ गए, ठीक है। अभी वापस एक और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, मुझे 5 का टेबल बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी देख लेंगे हम। तो हम यहाँ पे जाएंगे और वापस हम क्या करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे कॉलम्स कर लेना है। कॉलम्स करने के बाद लीनियर ही यहाँ पे रहने देना है मुझे, और स्टेप वैल्यू में मैं कर दूंगा 5, मुझे 5 का डिफरेंस चाहिए, स्टॉप वैल्यू 50 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही ओके करूंगा, ये देखिए 5 का टेबल आ गया यहाँ पे। तो आप ऐसे बेसिकली सीरीज वाला यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सीरीज में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, डेट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। ऑटो फिल भी बेसिकली आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सारे ट्रायल एंड एरर वाले चीजें हैं जो आप यूज करके देख सकते हैं कि आपके कहाँ पे ये चीजें काम आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेज, वीकेंड, आप अगर चाहें तो डेट जो है वो भी अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब डे वाइज कर सकते हैं। मतलब आपने कोई एक डेट डाल दिया, एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेट ले लिया 1 अप्रैल 2000 सॉरी 1 फरवरी 2022 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वापस मैं फिल में जाऊंगा और यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करूंगा। सीरीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डे सिलेक्टेड है, अभी डे सिलेक्ट में यहाँ पे कॉलम कर लूंगा, ठीक है। पहले डे सिलेक्टेड है, मतलब कि आपको क्या करना है, डे वाइज आना है। डे वाइज मतलब डे में ब्रेकअप देगा आपको। वीकडेज मतलब वीकडेज वाले सिर्फ डेट्स आएंगे। मंथ मतलब सिर्फ मंथ चेंज होगा यहाँ पे। एंड ईयर मतलब सिर्फ ईयर चेंज होगा। अभी बताता हूँ, फॉर एग्जांपल डे में यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, आप ट्रायल एंड एरर करके आप चेक कर सकते हैं। वापस स्टेप कितना लेना है, मतलब मुझे एक एक का डिफरेंस चाहिए, ये लिख दिया मैंने। वापस स्टॉप वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल 28 फेब 2022 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही ओके करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डेट आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे कॉलम्स सेलेक्ट नहीं किए थे, वापस यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वापस क्या करना है, 28 फेब 2022 करना है। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, डेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। वापस यहाँ पे डेट भी प्रॉपरली लिख देते हैं और आपको करना है ओके। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट बराबर से आ गई है, टोटल 28 डेज यहाँ पे आ चुकी है। तो आप ऐसे बेसिकली फिल सीरीज वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वापस अगर हम देखेंगे तो जस्टिफाई वाला ऑप्शन है, अभी जस्टिफाई कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया जो कि दूसरे कॉलम में जा रहा है, ठीक है। अभी दूसरे कॉलम में जा रहा है तो जस्टिफाई कैसे काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। फिल पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, 1 सेकंड, ये काम नहीं कर रहा अभी, 1 सेकंड मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। इसमें क्या करना है बेसिकली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे स्पेस है एक, ठीक है। अब मुझे जस्टिफाई कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ मैं। फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो बोलेगा कि टेक्स्ट विल बी एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज, मतलब कि जो टेक्स्ट स्पेस के बाद है ना वो नीचे आ जाएगा। हम जैसे ओके करेंगे ना, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस के बाद जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो जस्टिफाई बेसिकली ऐसे काम करता है। तो आई होप आपको ये फिल वाला ऑप्शन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। वापस क्लियर वाले ऑप्शन से आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेट लगाया है वो क्लियर कर सकते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट किया है वो क्लियर कर सकते हैं, कमेंट डाला है वो भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे क्लियर वाले ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर की। शॉर्ट एंड फिल्टर कैसे यूज़ किया जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, कोई और शीट ले लेता हूँ मैं, ये ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, फिल्टर लगाना है। मैं फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा, फिल्टर यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। जैसे फिल्टर लगा दूंगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन आ जाते हैं। अभी ड्रॉप डाउन आने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से। कैसे यूज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अप्रैल का डेटा चाहिए सिर्फ, तो अनसेलेक्ट करूँगा, सिर्फ यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, तो सिर्फ अप्रैल का डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम में जाइए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ कीबोर्ड के सारे डेटा दिखने चाहिए, नेम वाइज मुझे डेटा दिखने चाहिए, तो मैं क्या पे जाऊँगा और A to Z कर दूंगा, तो CPU दिख जाएगा, हार्ड ड्राइव दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो शॉर्ट एंड फिल्टर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अभी A to Z कर दिया मैंने, Z to A करूँगा तो Z वाले Z से जो मतलब S ऊपर आ गया, फिर R आ गया, फिर P आ गया। तो ऐसे आप बेसिकली शॉर्ट एंड फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये और कुछ खास इसमें है नहीं, तो आप ट्रायल एंड एरर कीजिए और सारी चीज़ें चेक कीजिए। यहाँ पे नंबर्स का भी आप शॉर्ट एंड फिल्टर लगा सकते हैं, शॉर्टेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे और भी आप फिल्टर्स लगा के सिर्फ नंबर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये वाला नंबर चाहिए, तो ये वाला नंबर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ कहाँ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सेल्स एंड एडिटिंग भी प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स और स्टाइल्स सारे ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है। मैं लिंक भी कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, आई बटन पर भी लिंक रहेगा। तो आप देख लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट टैब हम इंसर्ट के लाने वाले हैं, इंसर्ट को डिटेल में आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।